ओके, सो इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ photons absorbed or emitted by body क्या पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मुझे बताओ, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ेगा। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ ईच पैकेट चेंज होगा? नहीं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या चेंज होगा? नो चेंज। यही बात समझना है तुम्हें, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन में कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो। तो मुझे ये बताओ कि अगर हमने 10 पैकेट डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 पैकेट डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन क्या पर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? पर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? मेरी बात समझो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो इंटेंसिटी 10 है तो 10 पैकेट निकले, ईच 10 इलेक्ट्रॉन निकले, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम, फिर तुमने उसी फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा पैकेट्स निकलेंगे, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्वेश्चन पूरा क्या है यहाँ पे? मेटल सरफेस पे मान लेते हैं इसका फाई कितना मोल है? 5, और इंसिडेंट लाइट मान लो ईपी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह के कितने पैकेट गिर रहे हैं? मान लो 3 गिरे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 पक्का? और सबकी एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब मान लो कि सेम पैकेट चेंज नहीं कर रहे, पैकेट अब 1000 गिरा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1000। और हर इलेक्ट्रॉन की अभी भी स्पीड क्या होगी? 2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, तुमने 10 पैकेट डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, सबकी पर इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लो 100 पैकेट डाले तो कितनी क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर 100 पैकेट डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और सबकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स सेम होगी, पर अभी भी कितना होगा उसका? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम टोटल काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ में आया? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटेंसिटी से बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा? नहीं। नो चेंज। ये भी रटना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात आई? लेकिन हाँ, ये बताओ, एक ग्राफ यहीं पे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी, तब बताइए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी क्या होने वाला है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा बच्चे। जितना ज्यादा 10 अगर निकले, 10 फोटोन गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले। बोलो। 100 फोटोन गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अरे यस नो? पक्की बात। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट, इंटेंसिटी बढ़ने से ना बच्चे करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया सर्किट में तो करंट बढ़ गया। बोलो। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ कभी भी पूछता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ पूछता है, कर पाओगे? हाँ सर। बोलो। लिखो। आप मॉड्यूल पे देखो, नेक्स्ट पेज में जो ग्राफ है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ है, ये यहाँ करा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, उसको लिख के रख लेना बस। मॉडर्न फिजिक्स में भी पार्ट पढ़ना है आपको, वहां पे हो सकता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि तब तक हो सकता है कि आप थोड़ा लर्निंग एबिलिटी ज्यादा डेवलप हो जाए। ओके, सो और भी 2-3 ग्राफ आप आगे सीखोगे, फिलहाल अभी इतना तो सीख लो। क्या मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मान लो ऐसा 3-4 मेटल है जिसके बारे में ये दिया हुआ है, मान लो 3 ही मेटल ले लेते हैं। एक मेटल ए है, एक मेटल बी और एक मेटल सी। बोल रहा है कि ये तीनों मेटल है, ए बी एंड सी आर मेटल्स। अब बोल रहा है कंपेयर देयर थ्रेशोल्ड एनर्जी। कर पाओगे कंपेयर? कौन से मेटल, मैंने ये सिखाया क्लास में कि हर मेटल का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, तो कौन से मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है? एनी आइडिया? कैसे बनेगा? अभी पढ़ाया नहीं। ए का ज्यादा है और सी का कम है। ए का थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। वर्क फंक्शन की बात हो रही है, कौन सा मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। ए बी और सी, क्वेश्चन क्या समझ में आया? कौन से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? एनर्जी तो सेम होगा ना सर? सेम होगा, क्योंकि सर निकालने के लिए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ना। तीनों अलग अलग मेटल है बच्चे, एक सिल्वर मेटल है, एक गोल्ड अच्छा। मेटल है, एक मान लो कॉपर है। हाँ। सिल्वर है ना, तो तीनों में सबसे गोल्ड है, कॉपर है, ऐसे मान लो। सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको लगेगा? सी में लगेगा, सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड सी में लगेगा। थैंक गॉड। देखो इसके इलेक्ट्रॉन कब निकल रहे हैं? 0 से ν3 फ्रीक्वेंसी के बाद निकल रहे हैं। हाँ। इसके इलेक्ट्रॉन ν1 फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब ν1 फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिख रहा है? हाँ। और इसके ν2 फ्रीक्वेंसी के बाद। तो सब इतने, मतलब एक तरह समझो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड है, तो इसका 7 और इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड है। हाँ। समझ में आया? तो जो फाई कंपेयर करोगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? फाई का CBA है ना। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं छुट्टी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 34। ये सबको समझ में आ गया जी? थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ गए। देखो 34 में क्या दिया है मैं बताऊं। कुछ मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, और सभी का थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है 2.4, 2.3, 2.2, 3.7, 4.8, 4.3, 4.7, 6.3, 4.7। बोल रहे हैं क्या कि वर्क फंक्शन ऑफ सब मेटल इज लिस्टेड बिलो, काउंट द नंबर ऑफ मेटल व्हिच will show photoelectric effect when a light of 300 nanometer wavelength falls on the metal surface। इन सारे मेटल क्रिस्टल पे अलग से, मेटल क्रिस्टल लिथियम है ना, सारे मेटल क्रिस्टल पे कौन सा लाइट गिर रहा है? 300 नैनोमीटर। लिथियम, सोडियम, टंगस्टन, सब पे कौन सा लाइट गिर रहा है? 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। बोल रहा है कौन सा मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बहुत सिंपल सवाल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, इंटीजर टाइप सवाल है, बनना चाहिए। कौन सा मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? लिथियम से निकल जाएगा। कैसे पता किया तुमने? क्योंकि सर 300 है। हाँ तो 300 नैनोमीटर है। कल का देखो टाइम कम है, जल्दी बताओ। कल का जो थ्योरी पढ़ाया, वेवलेंथ दिया होता है तो एनर्जी ऑफ पैकेट कैसे निकालते थे? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकालोगे ना, वेवलेंथ से कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ सबका फाई दिया हुआ है ना, दिस इज द फाई ऑफ ऑल। तो इसको hc by लैम्डा नहीं लगाएंगे, 1240 by 300, और ये डायरेक्ट किस में आ जाएगा आंसर? 1240 तब जब नीचे एंगस्ट्रॉम में रखते हैं।
तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया लमसम 4 अंदाज 4 4 4.1 ऐसा कुछ। हाँ 124/30 हाँ एक तरह से 120/30 है, तो 4 तो आएगा ही। हाँ 4 तो ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। हाँ अब बताओ, 1 अब तो आ जाना चाहिए आंसर। चार मतलब जिसकी भी वर्क फंक्शन 4 से कम है, हाँ वो निकल जाएंगे। मतलब EP ग्रेटर देन 5 होना चाहिए ना बच्चे। हाँ अब बताओ आंसर। सर 4.8 कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? 4.8 4.8 ये निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 4.1 तो उसमें हाँ। ये कर रही है, तो उससे ज्यादा वाला जो होगा वो थोड़ी निकलेंगे, इससे कम वाले ही निकलेंगे ना। कंसेप्ट ही नहीं समझा लग रहा है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हर मेटल का थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। कंडीशन क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का? 5 इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन 5, या मेटल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से कम होनी चाहिए। तो कौन कौन सा मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 4.1 से कम है? हाँ, ये तो मेन कंडीशन है ना। ठीक है, चलो थैंक यू।